जब भी कोई फाउंडर अपने स्टार्टअप के लिए लोग हायर करते हैं, आपके हिसाब से ऐसे 2 या 3 क्या गलतियाँ करते हैं वो लोग व्हेन दे हायर पीपल? बेसिकली गलती में नहीं बोलता, सीखने के लिए कुछ गलती तो करनी पड़ती है। तो हायर में वैसा ही है कि आप अगर हायरिंग कर रहे हो तो अपनी थॉट प्रोसेस और उसकी थॉट प्रोसेस सेम होनी चाहिए। आप अगर किसी भी को हायर रैंक को ला रहे हो, सबसे पहले कैसा होता है कि एंटरप्रेन्योर स्टार्टिंग में वही सोचता है ना, मैं कि कम पैसे वाला बंदा रख लेता हूँ, मेरे को ज्यादा पे नहीं करना है। तो एक्चुअली मैंने एक बार स्टोरी पढ़ी थी धीरू भाई की, कि जब वो घर पे 10,000 या 20,000 ले जा रहे थे ना, तो उन्होंने एक बंदा रखा था जिसको वो ऑलमोस्ट कुछ 2 लाख पे कर रहे थे। एक्चुअली मेरे को नाम रिकग्नाइज नहीं हो रहा है, मगर वैसा था हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। वैसा था कि जब 2 लाख का बंदा एक आएगा, इसको हर महीने सैलरी 2 लाख देनी है, तब हम घर पे 50,000 ले जा रहे थे। तो पहला थॉट वही आता है ना कि क्यों देना है उनको, मैं कर ही रहा हूं ना। तो वो मत सोचो, वो 2 लाख वाला बंदा आपको एक अलग लेवल पे ले जा सकता है। हुँ, उसका थॉट प्रोसेस अगर आपसे मैच हो रहा है तो उसको हायर बेफिक्री से करो। राइट। वही बंदा आपको कमा के देगा, आपको आगे आपका भी थॉट प्रोसेस खुलेगा। तो मेन चीज वही है कि कभी भी अगर अच्छी सैलरी वाला बंदा आ रहा है, मगर अगर एलिजिबल है तो उसको दो, और रोको अपने यहाँ पे और काम करवाओ, और उससे आप भी कुछ सीखो। वैसा नहीं है ना कि मैं एंटरप्रेन्योर, मैंने ही कंपनी स्टार्ट की है, मैं तो लार्जर देन लाइफ और गॉड मैं ही हूँ, वो सोच नहीं लानी है। तो आप बेसिकली ये बोल रहे हो कि अगर भले ही आप 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहे हो, आप 1 लाख रुपए पर मंथ का एम्प्लॉय भी हायर कर सकते हो एंड आपने करना चाहिए अगर आपका वो पॉजिटिविटी और वाइब मैच हो गया एम्प्लॉय के साथ एंड इफ यू थिंक दैट पर्सन इज गोइंग टू हेल्प ग्रो दैट ऑर्गेनाइजेशन इवन इफ यू आर मेकिंग अ लॉस दैट शुड बी फाइन। शी है, सही है, वही करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके वही आपको ग्रोथ देगा। अगर मैं अटक जाऊंगा कि मेरे को ये नहीं करना है, तो मेरा ग्रोथ एक लिमिटेशन में अटक जाएगा। राइट। तो बट आपको ऐसा ही है ना कि आपका मत देखो, कंपनी के लिए जो भी है बेहतर है, वो आप उस पर फोकस करो। बट इस पे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि वो जो होता है ना कि यार 50,000 मैं कमा रहा हूँ और 1 लाख दे रहा हूँ तो 50,000 पर मंथ का मेरा लॉस होगा। तो माइंडसेट ऐसा होता है बहुत लोगों का कि रिस्क क्यों लूँ और कैसे लेना चाहिए बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू मेक मनी इन दिस। तो वो माइंडसेट कैसे चेंज करना चाहिए फिर? बेसिकली वो एक्चुअली आपका माइंडसेट आपकी बुक्स और रीडिंग से आएगा, हम्म। और आज आजू बाजू के एनवायरनमेंट से आएगा, कि आप ऐसे दोस्त रखो कि जो आपको आगे बढ़ने की सोच दे सके। और मेन चीज कैसी है कि जब थॉट प्रोसेस वैसा आता है ना कि मेरे को एक अलग लेवल पे जाना है, तो आप अपना फायदा नहीं देखोगे, आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा देखोगे। कि अगर जब जरूरत है तब एंटरप्रेन्योर, नो डाउट मेरे को इतने पैसे नहीं बनाए, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इतने बनाने हैं, वो सोच लानी है पहले तो। और जब भी एक पुअर मेंटालिटी है ना, कि आप वो सोचोगे कि वो इतना क्यों ले रहा है, मैं रिस्क नहीं लूंगा, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। आपका थॉट वैसा ही होना चाहिए कि रिस्क है, मगर उसमें भी कैलकुलेटिव रिस्क है, पागलपंती की तरह नहीं है, मगर कैलकुलेटिव। और रिस्क में फेल हुए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, आप उससे कुछ सीखे हो, तो अगेन वही चीज करो। अगेन टू अगेन आपको अचीव तो वही चीज करनी है, आपका गोल फिक्स है कि मेरे को ये चाहिए ही चाहिए। तो मेन चीज वही है कि आप कभी भी वो थॉट मत लाओ कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी अच्छा है तो आपको वो चीज करनी है। उसके लिए अगर स्टार्टिंग में आपको बर्निंग करना पड़े अपने फंड को, या अपने को थोड़ा प्रेशर लेना पड़े, तो वो लेना पड़ेगा।